मेघालय उच्च न्यायालय ने माना है कि बलात्कार की पीड़िता द्वारा आरोपी के प्रति क्षमा व्यक्त करना तथा मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहना आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं है। न्यायमूर्ति बी भट्टाचार्य ने आगे कहा कि यह तय करना ट्रायल कोर्ट का काम है कि क्या इस तरह की क्षमा के आधार पर सहमति मौजूद थी। पीठ इस बात पर विचार कर रही थी। न्यायमूर्ति बी भट्टाचार्य जी ने यह फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि बलात्कार सहित गंभीर अपराधों को पीड़िता द्वारा दी गई माफी या पक्षों के बीच किसी भी समझौते के आधार पर निपटाया या वापस नहीं लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता तेनजिन सेफेल और जिग्मे सोनम ने 13 अक्टूबर 2020 को शिलांग में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार के अपराध से निपटने और धारा 34 सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट एन सिंगकोन ने तर्क दिया कि 18 जुलाई 2022 को उत्तरजीवी द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर एफआईआर को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस पत्र में उत्तरजीवी ने माफी और आरोपी की कम उम्र का हवाला देते हुए मामले को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। बचाव पक्ष ने दावा किया कि इस पत्र से उत्तरजीवी की सहमति का पता चलता है, जिससे आरोपों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि उत्तरजीवी एक वयस्क है, यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि उत्तरजीवी एक वयस्क है, इसलिए उसकी सहमति से आरोपों को अमान्य कर दिया जाना चाहिए, जिससे यह अदालत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला बन जाता है। हालांकि अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी ए डी चुल्लई ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि मामले में नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।